आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन की तरफ से बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जीडी कांस्टेबल की पोस्ट आपको, हेड कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। और अच्छी बात आप सभी को बता दें कि इस वैकेंसी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और इसी की वजह से इसमें बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं और गवर्नमेंट को हार थक के इसके 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को एक्सटेंड करना पड़ा है, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा और लोग इसके लिए फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी जिसमें तुम्हें बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलेगी, तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई करना, क्योंकि इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं, बस वीडियो को लास्ट तक रहना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी को देख के हमें कभी भी पूरी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। रिसेंटली आप सभी ने ये वाला नोटिस काफी जगह देखा होगा, जिसमें इंडियन रिजर्व बटालियन की तरफ से पुलिस हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार आइसलैंड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट फॉर द 495 पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जैसे सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कांस्टेबल ड्राइवर, फायरमैन एंड रेडियो ऑपरेटर जैसी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन इसमें कुछ अलग चीजें भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि इसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन जो आपका नोटिफिकेशन है उसकी जो डेट देखने के लिए मिलेगी थोड़ी अलग देखने के लिए मिलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी आपको अलग देखने के लिए मिलेगा। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें कुछ डिटेल्स आपको थोड़ी सी डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी रियलिटी में निकली हुई है, यानी सच में ये वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन इसके बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता ही नहीं चला कि ये वैकेंसी आखिर आई कब, और इसी की वजह से इसमें लोगों ने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया। अब इसके बाद गवर्नमेंट लगातार इसकी एप्लीकेशन डेट को एक्सटेंड कर रही है, पहले किया फिर उसके बाद भी फॉर्म नहीं अप्लाई हुए, उसके बाद फिर से कर दिया। तो ये तुम्हारे पास एक बढ़िया मौका रहेगा, मैं आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आईआरबी यानी इंडियन रिजर्व बटालियन में वैकेंसी निकाली गई है, और इसके लिए देखो आईआरबी की वैकेंसी आईआरबी खुद तो करवाता नहीं है, लेकिन क्या है इसकी रिजर्व बटालियन है और इसमें क्या है अलग अलग स्टेट पुलिस करवाती है। जैसे कि कहीं पे झारखंड पुलिस करवाती है, कहीं पे उड़ीसा करवाता है, कहीं पे अरुणाचल प्रदेश करवाता है, इसी तरीके से कहीं पे अंडमान निकोबार करवाता है। अलग अलग स्टेट अपने साथ इन वैकेंसी को मर्ज करके निकालते हैं। इसी तरीके से अंडमान निकोबार पुलिस की तरफ से वैकेंसी निकली, जिसमें आपकी आईआरबी की यानी इंडियन रिजर्व बटालियन की भी वैकेंसी निकाली है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी वगैरह आप सभी को मिलती है। ऐसा समझ लो जो दिल्ली पुलिस में आपको सभी फैसिलिटीज मिलती है, सेम वही फैसिलिटीज आपको इस नौकरी में भी मिलने वाली हैं। और अगर आप देखेंगे बाकी की तुलना में, भाई दिल्ली पुलिस में नौकरी लेना बहुत टफ है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है उसके मुकाबले, क्योंकि ज्यादा लोगों को भैया पता नहीं है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, मिनिमम जो एज आपकी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप अगर 10 पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएट जैसे कि अगर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास से आप हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 10th पास से आप ट्रेड्समैन और ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी को जैसे बताया गया सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए। अदर पोस्ट जो आपकी ग्रुप सी की निकाली गई है इसके लिए 10th 12th ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा। अब इसमें लेवल 4 की जो सैलरी 25,500 से 81,100 और लेवल 3 की सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए तक आपको मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट जैसे कि आपका ट्रेड्समैन की पोस्ट है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे आप देख लो इसकी पूरी डिटेल आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव हो गया, रेडियो ऑपरेटर हो गया और रेडियो टेक्नीशियन हो गया, और भी काफी सारी जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। सेम इसी तरीके से मैंने आप सभी को बताया सब इंस्पेक्टर जीडी आईआरबी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर आईआरबी की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव होना चाहिए, सॉरी 4 का, तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 77 से 81 सेंटीमीटर सीना आप सभी का होना चाहिए। अगर आप ऊपर वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं सब इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव, रेडियो ऑपरेटर वगैरह, तो इसके लिए मेल का सेम क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि केवल जो आपकी स्पेशल आईआरबी वाली पोस्ट है ना उसके लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती। तो फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी लंबाई रहेगी, और एसटी की फीमेल है तो 148 सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखो अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा
ट्रेड्समैन वाली जो आपकी पोस्ट रहेंगी, जैसे कि देख सकते हैं ये कांस्टेबल सफाई कर्मचारी IRB, यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन रिजर्व बटालियन, कांस्टेबल वाटर कैरियर इंडियन रिजर्व बटालियन, कांस्टेबल बार्बर इंडियन रिजर्व बटालियन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आपकी हाइट की बात करें तो हाइट के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। ST कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं। जो सीना होना चाहिए 81 नॉर्मल और फुलाव के साथ 85, और ST के लिए 77 से 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। तो ये आप सभी का PST क्लियर हो गया कि PST आप सभी का क्या होना चाहिए। अगर आप जैसे कि अप्लाई करना चाहते हैं कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पे आप क्लियर देख लो, कांस्टेबल GD IRB, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर का क्राइटेरिया है ना, सेम वही आपको कांस्टेबल GD का भी देखने के लिए मिलेगा। केवल ट्रेड्समैन में ये चेंज हो जाता है, बाकी का सब इंस्पेक्टर GD और कांस्टेबल GD दोनों का सेम क्राइटेरिया है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज आप यहाँ पे अपनी क्लियर रखना। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा इसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे कांस्टेबल आपका IRB का हो गया, सब इंस्पेक्टर IRB GD का हो गया, तो इनके लिए जो 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसे 7 मिनट में आपको पूरा करना होता है। 12 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप होती है 4 फीट की। इसके अलावा अगर आप ऊपर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मेल का जो क्राइटेरिया रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन फीमेल भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में, 8 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप होती है। अब इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप सभी का आ जाता है सिलेबस। सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस यहाँ पे आप सभी को पूरा दिया गया है। सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर वगैरह आपका, कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव सभी का यहाँ पे आपको जो सिलेबस है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे कांस्टेबल का हो गया, कांस्टेबल लश्कर का हो गया, कांस्टेबल GD का हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया, इन सभी के लिए हेड कांस्टेबल का हो गया। इसके लिए जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश, इन सभी के 40-40 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 200 मार्क्स दिए जाते हैं और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे ड्राइवर, फॉलोअर या ट्रेड्समैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका क्राइटेरिया आपको थोड़ा सा अलग देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगी 160, जिसमें 4 ही सब्जेक्ट रहेंगे। जहां पे अगर आप देखेंगे जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश, तो टोटल मिला के 160 क्वेश्चन रहेंगे। 160 नंबर आपको दिए जाते हैं। 2 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर रहता है। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी। इसके अलावा अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रुप B NGN, ग्रुप C पोस्ट इन अंडमान निकोबार पुलिस। यहाँ पे गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर आल्सो एनकरेज्ड टू अप्लाई। तो इसमें वुमेन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। चाहे मैं IRB की बात करूं या नॉर्मल पुलिस की बात करूं, सभी की यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। जैसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की वैकेंसी देख लो, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंडियन रिजर्व बटालियन, अंडमान निकोबार पुलिस, इसकी भी वैकेंसी जैसे कि मैंने आप सभी को बताई, कांस्टेबल, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, सब इंस्पेक्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, सभी की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और ये सैलरी वगैरह यहाँ पे आप सभी को पूरी डिटेल्स इसके बारे में दे रखी है। अगर कोई अलग वैकेंसी आती है तो उसके बारे में भी आप सभी को बता दिया जाएगा, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वाली वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूं, इसकी जो लास्ट डेट अब कर दी गई है वो कर दी गई है 10 जून। तो 10 जून से पहले आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर आगे डेट एक्सटेंड होती है तो भी मैं बता दूंगा, और कोई न्यू रिक्रूटमेंट आया तो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन वर्तमान में ये आप सभी के लिए भर्ती चल रही है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फीस भी 300 और शायद 150 रुपए आप सभी की रहेगी, या शायद मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है इसकी। एक बार आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर लेना, तो फटाफट से जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दो। मैं अप्लाई की बात करूं तो देखो, अप्लाई के लिए भी मैं आप सभी को बता देता हूं कि अप्लाई के लिए सिंपल जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप सिंपल गूगल ब्राउजर में जाओ, यहाँ पे सर्च कर लेना studyfordreams.in, जो चैनल का नाम है वही सर्च कर लेना, स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पे राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन आप सभी को मिल जाएगा, यहाँ पे आप कर देना क्लिक। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको सर्च कर लेना है अंडमान। और जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन होगा ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी देख लो, अंडमान निकोबार पुलिस रिक्रूटमेंट 2026। तो यहाँ पे हैज रिलीज द डिटेल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे चेक फुल नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, पहले इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था, फिर भी 10 जून के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कितनी वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फीस मात्र जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपए है, बाकी के सभी फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी डिटेल्स यहाँ पे
पे वैकेंसी की भी दे रखे, पोस्ट वाइज आपको पूरी वैकेंसी का जो डेटा है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना। और बाकी का देखो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपको ऑन गोइंग एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस कैटेगरी फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह जो आप सभी का एक्सटेंड वगैरह हुआ है वो सभी यहाँ पे आप सभी को दिखा देगा। तो हर एक चीज यहाँ पे आप सभी को दे रखी है, यहाँ से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह फटाफट से जाके कर लो। कैंडिडेट कॉर्नर पे चले जाना, जहां पे जाके आप साइन इन कर सकते हो या अपना अकाउंट बना सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, रजिस्टर योर डिटेल्स पे कर देना क्लिक, तो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने हर एक डिटेल कवर कर ली है और बाकी की डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। मैंने आपको बता भी दिया कैसे नोटिफिकेशन चेक कर पाओगे, कहां पे वैकेंसी है, हर एक जानकारी मैंने पूरी आप सभी को दे दी है। बाकी का अगर कुछ भी मिस आउट हो गया है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूं, तो कमेंट करके बता देना, मैं आप सभी को बता दूंगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी। कुछ वैकेंसी ऐसी है जिनके लिए केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना। नोटिफिकेशन को एक बार केयरफुली पढ़ जरूर लिया करो, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं कितनी भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूं फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि पूरी डिटेल दे पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर किसी का क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन वगैरह सभी डिटेल्स अलग होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। वीडियो को सभी के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि फ्यूचर में सभी जॉब अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।